हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.1, जो कि चैप्टर 3 से है, दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इससे पहले हमने एक लेक्चर किया जिसमें कि हमने 3 फार्मूले बेसिकली पढ़े, और ऑन दैट बेसिस वी विल डू ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन ट्राई कर लिए होंगे, उसके बाद आप सोल्यूशन देखने आए होंगे। और आपने क्वेश्चन ट्राई नहीं किए हैं तो जस्ट पॉज द वीडियो और सॉल्व कीजिए, खुद ट्राई कीजिए, आफ्टर दैट सोल्यूशन को देखिए। ठीक है। तो जो फॉर्मूले में पढ़े हुए हैं वो इस प्रकार से हैं: थीटा इक्वल टू एल बाई आर, दिस थीटा इज इन रेडियन, दिस इज द लेंथ ऑफ आर्क एंड दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल। पहला फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था। दूसरा फॉर्मूला था दैट इज डिग्री मेज़र। अगर कोई एंगल थीटा में दिया कोई एंगल अगर रेडियन में दिया हुआ है तो उसको कैसे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए मैंने बहुत सिंपल बताया था। अब डिग्री में कैसे टाइप के डिजिट्स होते हैं, जस्ट 30, 45, 60, 70, 80 इस टाइप। तो याद करने का तरीका है, 180 ऊपर रहेगा और पाई नीचे आ जाएगा, इनटू रेडियन मेज़र। ये फार्मूला हो गया जो एंगल्स रेडियन में दिए हुए हैं उनको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। और तीसरा फार्मूला है रेडियन मेज़र, कि जो एंगल्स डिग्री में दिए गए हैं उनको कैसे कन्वर्ट करें रेडियन में। रेडियन में कन्वर्ट करना है तो रेडियन में जो एंगल्स होते हैं मोस्टली पाई के टर्म में लिखे जाते हैं, तो हम पाई को ऊपर लिख देंगे, वही हो जाएगा पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेज़र। यही 3 फॉर्मूले हैं जिसका हम यूज़ करने वाले हैं इन द कंप्लीट दिस एक्सरसाइज, एंड सारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत ही ईजिली। और एक और कुछ क्वांटिटीज थी आप याद रखनी है। इन वन रिवोल्यूशन में 360 डिग्री होते हैं, एंड इट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। और कहीं रेडियन है तो लिखने की जरूरत नहीं है, वो सेल्फ अंडरस्टूड है। और एक और था 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, और मिनट्स को हम दिखाते हैं भाई सिंगल डैश, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, और 60 सेकेंड्स को हम दिखाते हैं भाई डबल डैश। ओके। और डोंट बी कंफ्यूज विथ इस मिनट और सेकंड को आप कंपेयर मत कर लीजिएगा क्लॉक के मिनट सेकंड से। ये मिनट सेकंड जो है एंगल के मेजरमेंट है, और वो वाले जो मिनट सेकंड होते हैं वॉच वाले, वो होते हैं टाइम के मेजरमेंट। ठीक है, डोंट कंफ्यूज विद दैट। तो इतना ही हमने लर्न किया था इन फर्स्ट लेक्चर, और इसी के बेसिस पे हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप अगर चाहें तो सारे फॉर्मूलोज को नोट कर सकते हैं, आपके लिए बेटर होगा। ओके, देन लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ बोला गया है कि फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग फाइंड द रेडियन मेजर। डिग्री मेजर यहाँ दिया गया है, हमको रेडियन मेजर निकालना है, तो जस्ट वी विल यूज़ द फार्मूला। मैं इसको मिटा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो यू नो द फार्मूला, रेडियन मेजर इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर। ठीक है, तो जस्ट पुट द वैल्यूज़ पुटअप कर देंगे हम लोग, एंड वी हैव डिग्री मेजर 25। इसको सॉल्व कर लीजिए, जस्ट सिंपल 5 से कट जाएगा ये, एंड इट विल बी 36। इट विल बी इक्वल टू 5 पाई बाई 36। दिस इज द आंसर। अगेन वी हैव द सेम क्वेश्चन। यहाँ दिया गया है -47 डिग्री एंड 30 मिनट्स, तो इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं। -47 डिग्री प्लस 30 मिनट है, तो इसको हम बदलेंगे डिग्री में, तो 60 से डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट्स में 60 मिनट ये क्वेश्चन हो गया। 60 मिनट्स में 1 डिग्री है, तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री
तो 30 मिनट्स में 30/60 डिग्री, वही मैंने यहाँ लिख दिया डायरेक्टली। यहाँ मैंने ये यहीं से उठा के लिख दिया डायरेक्टली। ओके, देन जस्ट सॉल्व इट। ये आपका हो जाएगा 47.5। देन लेट अस सॉल्व इट। रेडियन measure is equal to pi/180 into degree measure is equal to pi/180 into -47.5। हटाएंगे यहाँ 0 नीचे 10 आ जाएगा। नाउ वी विल जस्ट सॉल्व इट। 25 किससे कटेगा ये बाई 25, वी कैन डिवाइड इट। ये हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा टोटल 72 एंड इट विल बी इक्वल टू -19 pi/72। दिस विल बी द आंसर। ओके, ये कैलकुलेशन आप कर ले रहे होंगे आई होप। कट करना है जस्ट 47.5 था, मैंने पॉइंट हटा के नीचे 10 लिख दिया और ऊपर हो गया 475 और नीचे हो गया 1800, तो मैंने 25 से डिवाइड कर दिया उसको, ठीक है, और ये आंसर आ जाएगा आपका। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर डिग्री मेजर इज इक्वल टू, सॉरी रेडियन मेजर है, रेडियन मेजर इज इक्वल टू pi/180 इंटू डिग्री measure, that will be equal to pi/180 into 240. We will cut it by 60, it will be 4, it will be 3, and 4 pi/3 is the answer. Okay, now let us move toward the next question. यहाँ पे 520 डिग्री दिया गया है। देन अगेन वी विल यूज द सेम फार्मूला। इसमें कुछ है नहीं, जस्ट सिंपल फार्मूला है, हमें वैल्यूज पुटअप करनी है एंड विल गेट द आंसर्स। और अगर आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत तेज़ी से कर रहा हूँ, तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ढेर सारी, तो आपकी स्पीड जो है मुझसे भी ज़्यादा हो जाएगी। डिग्री मेजर, जस्ट पुट द वैल्यूज, इट इज़ 520, 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 से कैंसिल करेंगे तो 26, 9, इट विल बी इक्वल टू 26 pi/9। दिस इज द आंसर। ओके, आई होप आप नोट कर रहे होंगे अलॉन्ग विथ दिस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। और इसमें पूछा गया है अगेन सेम थिंग। पहले हम रेडियन में निकाल रहे थे एंगल्स को, अब हमें डिग्री में निकालना है एंगल्स को। ओके, ये हल्का सा टफ होता है डिग्री में निकालना, बिकॉज इसमें मिनट्स और सेकंड्स वाला जो रोल आ जाता है उससे, दैट्स वाई लिटिल बिट नॉट टफ, इट इज़ लेबोरियस। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यू टू फाइंड इट इन द डिग्री मेजर। डिग्री मेजर का फॉर्मूला आपको पता है बहुत क्लियरली, मैंने जस्ट अभी बताया भी था आप लोग को। डिग्री है तो 180 ऊपर रहेगा, तो 1 पाई इंटू रेडियन मेजर, रेडियन मेजर एंड पुट द वैल्यूज ऑफ ऑल ऑफ दिस। पाई की वैल्यू 22/7 है इंटू 11/16। ओके, अब जो कट सकता है उसको काट दीजिए। 11 से ये चला जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 से ये जाएगा यहाँ, 45 हो जाएगा। तो क्या बचता है 45 इंटू 7/8। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये इतना आ जाएगा। और इसको सॉल्व करने पे अब इसको यहाँ लिखा जाते हैं, बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच स्पेस। और इसको सॉल्व करेंगे तो आई थिंक दिस विल बी द दिस मच डिग्री वी विल हैव। अब देखिए यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट आ गया, सो वी कन्वर्ट इट इन द
सेकेंड्स। तो इसको सेकेंड में ले जाएंगे हम लोग। 39 प्लस 3 इंटू 3/8 दैट इज़ फ्रैक्शन, तो 3/8 को ही हम सेकेंड में बदलेंगे। 60/8, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 415/2। 39 plus 45/2 and it will be equal to, it is already degree, 39 it is second, अभी सेकंड में चल रहा है। 39 plus 22 with 1/2 it is second। अगर हम इसको इधर ले आएंगे, इट इज़ इक्वल टू 39 डिग्री 22 सेकेंड प्लस 1/2 जो है, नहीं 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड 1/2 जो है वो भी मिनट में है। आप इसको कन्वर्ट कर देंगे इन सेकेंड्स। ये हो जाएगा आपका 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। अब इसको कंबाइन कर देंगे, 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड 30 सेकेंड। दिस विल बी आवर आंसर। ओके, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ये देखिए बहुत टफ नहीं है, आप जब प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो बहुत इजी लगेगा आपको। बस मैंने इसमें देखो किया क्या है, यहाँ मुझे रेडियन में दिया गया था, एंगल था रेडियन में, ठीक है। इसको डिग्री में कन्वर्ट किया बाई मल्टीप्लाइंग 180/पाई, तो ये सॉल्व करने पे आया 315/8। अब 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आप क्या, जो कंप्लीट नंबर है 39 आ गया और फ्रैक्शनल पार्ट आ गया 3/8। तो जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको हमने मिनट में बदला। मिनट में कैसे बदलेंगे, बाई मल्टीप्लाइंग 60, क्योंकि ये डिग्री में है, डिग्री में मल्टीप्लाई करेंगे 60 का तो मिनट में आ जाएगा। तो ये पार्ट ऐसे ही लिख दिया और 60 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करने गए हम यहाँ पे, तो अगेन 39 डिग्री रहा ही और यहाँ मिल गया 22.5, मतलब 22 मिनट्स मिल गए एंड 22.5 मिनट्स मिल गए। तो हाफ जो है उसको हम सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ अगर अगेन 39 हमने यहाँ ले लिया, 22 को यहाँ ले लिया मिनट्स को, अब हाफ को हमने यहाँ ले लिया, इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, और सेकंड में कन्वर्ट किया हमने तो यहाँ मिल गया 30 सेकंड। और फाइनली हमने इसको कंबाइन कर दिया एंड हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और इसको नोट डाउन कर लीजिए और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। चलिए, हियर इज अ क्वेश्चन। यहाँ दिया गया है -4 डिग्री, इसको हम कन्वर्ट करना है इन, सॉरी -4, देखिए -4 लिखा गया ना, यहाँ की रेडियन नहीं लिखा गया है। जब मैंने नोटेशनल कन्वेंशन बताया था आपको तो क्लियरली समझाया था कि अगर कहीं कुछ एंगल दिया हुआ है और कोई यूनिट नहीं लिखी है तो आप मान लीजिए दैट इज़ रेडियन, ओके। और यहाँ अगर डिग्री बोलना होता तो यहाँ एक छोटा सर्कल ऊपर बनाता, छोटी सी बिंदी, ठीक है। चलिए करते हैं इसको कन्वर्ट इन डिग्री मेज़र इज इक्वल टू 180/पाई इंटू रेडियन मेज़र। लेट अस सॉल्व इट। 180/पाई जिसकी वैल्यू 22/7 इंटू रेडियन में मेजरमेंट है -4, देन विल जस्ट कैंसिल आउट। यहाँ इसको हम करेंगे कैंसिल आउट, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 11 एंड और 360 इंटू 7/11, दिस मच degree, okay. Now we'll solve it more. देखिए यहाँ एक फ्रैक्शन आ गया है, तो फ्रैक्शन को हमको अगेन जाना होगा इन मिनट्स। तो लेट अस सॉल्व इट। कितना आएगा ये, ओके, दिस इज़ इन डिग्री। अब यहाँ फ्रैक्शन है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे इन मिनट्स में जाएंगे, हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपको -1 बाहर रहेगा, 229 डिग्री प्लस, अब मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो हम 60 से करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ आएगा 11। नाउ वी विल सॉल्व इट। 229 डिग्री प्लस 5/11, दिस इज़ मिनट, ओके। अब इस तरफ आ जाते हैं,
यहाँ इसको हम लिख देंगे, माइनस बाहर रहेगा ही 229 प्लस डिग्री 5 मिनट प्लस जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको हम अब ले जाएंगे सेकंड में। अब सेकंड में जाने के लिए भी सेम रूल है, वी विल मल्टीप्लाई बाई 60 एंड नीचे 11 आएगा ही, और ये आपका है इन सेकंड। तो अब इसको हम लिख सकते हैं -229 डिग्री 5 मिनट्स प्लस, लेट अस सॉल्व इट, दिस इज सेकंड। ये हल्का सा लेबोरियस है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब आप अगर बस जानते हैं कि कैसे डिग्री को मिनट में ले जाना है, मिनट को सेकंड में ले जाना है, तो इट्स वेरी इजी, बट इट इज जस्ट लेबोरियस। ओके, दिस विल बी हियर, इट इज़ इन सेकेंड्स। अब इसको हम कंबाइन कर लेंगे, 229 डिग्री 5 मिनट एंड 27 सेकेंड। इट विल बी द अप्रॉक्स आंसर बिकॉज यहाँ 0.2 है, इसको हमने छोड़ दिया है। ठीक है, तो यहाँ भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए, यहाँ एंगल दिया गया था इन रेडियन, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, इसका नाम रेडियन है। अब इसको हम लेकर डिग्री में, हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया बाई 180/पाई, और इसको जब सॉल्व किया तो ये आया इतना। तो यहाँ देखिए, जब इसको डिवाइड करने गए, यहाँ एक फ्रैक्शन आ गया 1/11 का, तो 1/11 का फ्रैक्शन है, तो इसको हम ले गए मिनट में। और मिनट में कैसे ले जाएंगे, इसको हमने सेपरेट लिख लिया और इसमें 60 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया मिनट्स में। ठीक है, अगेन इसको हमने सॉल्व किया तो अगेन एक फ्रैक्शन आ गया 5/11 का, तो अगेन हमने जो 5 यहाँ पे था इसको सेपरेट कर लिया। देखिए, 5 को सेपरेट करके हमने बाहर लिख लिया, और जो फ्रैक्शन था 5/11 इसको कर लिया सेकंड में कन्वर्ट बाई मल्टीप्लाइंग 60। तो फिर अगेन हमने इसको सॉल्व किया और हमारा निकल गया 27/2 सेकेंड्स। एंड फाइनली हमने 0.2 को लीव कर दिया बिकॉज वी कांट गो इन दैट मच एक्सटेंट, बिकॉज पहले ही देखिए 1 डिग्री को 60 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 1 मिनट निकल के आता है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी हो गई। अब 1 से मिनट को 60 पार्ट में फिर डिवाइड करेंगे तो सेकंड निकल के आता है, और सेकंड में भी 0.2, दैट्स वाई इट इज़ नॉट कंसीडर्ड एंड इट इज़ द अप्रॉक्स आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इट इज़ गिवन इन द पाई टर्म। हमें फिर से सेम काम करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द डिग्री मेजर, इट विल बी इक्वल टू 180/पाई इंटू रेडियन मेज़र। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू सब पुटअप कीजिए, यहाँ पाई में पहले से दिया हुआ है तो पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई कैंसिल आउट हो गया, 360 एंड इट विल बी इक्वल टू 300 डिग्री। इट वॉज अ सिंपल, यहाँ कोई फ्रैक्शन नहीं आया तो चीज़ वो कितनी आसान हो गई। अब फ्रैक्शन आता फिर वही लगी रही है। आप अगेन यहाँ भी सेम काम करना है, वी हैव टू फाइंड आउट दिस इन डिग्री मेजर। डिग्री मेजर इज इक्वल टू 180/पाई इंटू रेडियन मेजर, इट इज़ इक्वल टू 180/पाई इंटू 7/6। यहाँ कैंसिल आउट करेंगे और यहाँ निकल के आ जाएगा 210 डिग्री। ठीक है, आई होप कैलकुलेशन समझ रहे होंगे आप लोग। जस्ट कैंसिल आउट करनी चीज़ें बहुत सिंपल है, पाई स्पाई कट गया तो फिर सारा सिंपल ही हो जाता है उसके बाद। ओके, नोट इट डाउन। नाउ विल गो टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ बोला गया अ व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। ओके, in 1 minute it spin by 360 revolutions. Wheel rotate in 1 minute is equal to 360 revolution. Wheel रोटेट इन, या 1 मिनट इसको हम कर सकते हैं 60 सेकेंड्स। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा, जो इस सेकेंड से और मिनट को उससे मत मिला दीजिएगा, डिग्री वाले मिनट और सेकेंड से। ये है टाइम के मेजरमेंट्स जो यहाँ दिए गए हैं, मिनट एंड सेकेंड। 60 सेकेंड में घूमेगा, घूम रहा है 360 रिवोल्यूशन। देन 1 सेकेंड में कितना रिवोल्यूट करेगा, 360/60 इज इक्वल टू
6 रिवोल्यूशन, ठीक है। तो यू नो दैट इन 1 रिवोल्यूशन देर इज 2 पाई रोटेशन, ठीक है। हेंस 6 रिवोल्यूशन will be equal to 6 into 2 pi is equal to 12 pi. We know the formula since 1 revolution is equal to 2 pi radian, ठीक है। तो हमने यहाँ वैल्यू पुट अप कर दिया। नाउ वी हैव द आंसर, व्हील टर्न बाई 12 pi radian in 1 second. ओके, दिस इज द आंसर। आप समझ गए होंगे ना इसको, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ इसको। देखिए, यहाँ बोला गया था कि 1 मिनट में, इन 1 मिनट इट रिवोल्यूट बाई 360, 360 बार घूम जाता है। तो 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60। 60 सेकंड में भी सेम 360 रिवोल्यूशन। और हमें निकालना है इन 1 सेकंड, तो विल जस्ट 60 को हमें नीचे ले चले गए, यहाँ निकल के आ गया इन 1 सेकंड 6 रिवोल्यूशन। एंड वी नो दैट इन 1 रिवोल्यूशन देर इज रोटेशन बाई 2 पाई। अगर डिग्री में जाएंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा, और अगर रेडियन में जाएंगे तो 2 पाई हो जाएगा। तो जस्ट 6 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 6 इंटू 2 पाई, सिंस वी नो दैट 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो वही हमारा आंसर हो गया, व्हील टर्न बाई 12 पाई रेडियन इन 1 सेकेंड। नाउ वी विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड ट्राई इट। यहाँ बोला गया है कि फाइंड डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सस्टेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस r by an arc of length 22 सेंटीमीटर। और हेयर समथिंग इज गिवन, इसको भूल जाइए, आप क्या लिखा हुआ है यहाँ। बोला गया है कि पाई को आपको पुटअप करना है 22/7, ठीक है, गिवन है। देन देखिए, वी नो द फॉर्मूला हेयर, व्हाट इज द रेडियस? रेडियस इज 100 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ arc is equal to 22 सेंटीमीटर। then angle at center, let us make a circle। यहाँ पे रेडियस दिया गया है 100 सेंटीमीटर, और ये आर्क दी गई है, जो आर्क है ये 22 सेंटीमीटर। तो हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है, दिस एंगल, यू हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल। तो थीटा क्या हो जाएगा? दिस O, दिस A, दिस इज B। थीटा विल बी इक्वल टू, यू नो द फॉर्मूला L बाई R, where L is the length of arc and R is, where L जो है length of arc है and R is radius of circle, ठीक है। we'll put the values and we'll get the answer। यहाँ देखिए, यहाँ L जो है 22 सेंटीमीटर है और R जो है 100 है। दिस इज द आंसर इन रेडियन, दिस इज द आंसर इन रेडियन। तो हमें निकालना है अब डिग्री मेजर, डिग्री में आंसर पूछा हुआ है, तो विल कन्वर्ट इट, डिग्री मेजर इज इक्वल टू 180, ऊपर रहेगा नीचे पाई आएगा, इंटू रेडियन मेजर। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, 180 अपॉन पाई, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियन मेजर दिया हुआ है आपका 22/100, ठीक है। दिस इज़ रेडियन, मैं लिख दे रहा हूँ कि कंफर्ट के लिए, बट अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये प्री एज्यूम्ड है कि ये रेडियन में ही है। अगर नहीं लिखा है कुछ तो 22 से 22 कैंसिल आउट हो गया एंड यू विल सॉल्व इट। अमाउंट 10, इट इज इक्वल टू 12.6 डिग्री। और इसको अगर आप यहाँ 0.6 आ गया है, अगर इसको आप सेकंड में कन्वर्ट करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। इसको आप लिखेंगे 12 डिग्री प्लस जो 0.6 है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे बाई 60, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका मिनट्स में, एंड और आंसर विल बी 12 डिग्री प्लस it will be 36 minute, and it can be written in this way, 12 degree 36 minute, and this is the answer।
12 डिग्री 36 मिनट्स। ओके, यहाँ पे जो एंगल आएगा थीटा, थीटा इज इक्वल टू 12 डिग्री 36 मिनट्स। ओके, नोट इट डाउन। यहाँ सॉल्व हो गया है। यहाँ पर तक भी अगर आप करे थे तो भी सही था, बट जनरली एट दिस लेवल वी कन्वर्टेड इट इन द मिनट्स एंड सेकेंड्स, तो यू कैन नोट इट डाउन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, यहाँ पे दिया गया था डिग्री मेजर, पहली बात डिग्री मेजर निकालना था, ठीक है। और जो फॉर्मूला हमारे पास है थीटा इक्वल टू L/R, वो देता है एंगल इन रेडियन। तो क्या क्या दिया डाटा, सर्कल ऑफ रेडियस दिया हुआ है सर्कल का, और आर्क का लेंथ दिया हुआ है। तो वी हैव द फॉर्मूला, L है, R है, जैसे हमने पुट किया 22/100 आ गया रेडियन में एंगल। तो हमको इसको कन्वर्ट करना था। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई इट बाई 180/पाई। हमने कन्वर्ट करना शुरू किया और निकल के आया 12.6 डिग्री। तो 12 तो कंप्लीट इंटीजर है और 0.6 हो गया फैक्टर। तो 0.6 को हमने मिनट बदल लिया इन मिनट्स। कैसे बदलेंगे मिनट्स में, बाई मल्टीप्लाइंग 60 से मल्टीप्लाई किया और ये बदल गया मिनट में, ठीक है। और यहाँ पर निकल के आ गया इट विल बी 36 मल्टीप्लाई करने पे, और यहाँ हो गया 12 डिग्री 36 मिनट। हमने इसको कंबाइंड किया, इट इज़ द आंसर, दैट इज 12 डिग्री 36 मिनट्स। ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए क्या बोला गया है, इन सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, जो डाया दिया है सर्कल का दैट इज़ 40 सेंटीमीटर। लिख देते हैं इसको, इसे बेटर अंडरस्टैंडिंग रहे। डाया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ chord is equal to 20 centimeter. Find the length of minor arc of the chord. Length of minor arc of the chord. तो let us draw it. ड्रॉ करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं पहले। ये हो गया सेंटर। अगर डाया आपका 40 है, डाया आपका 40 है, तो रेडियस आपका हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इनका कहना है कि एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर। तो लेट अस ड्रॉ रेडियस। रेडियस भी हमारा 20 सेंटीमीटर का है, ठीक है। एक और रेडियस ड्रॉ करते हैं, ये भी आपको 20 सेंटीमीटर का है। और फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट दिस लेंथ, दिस आर्क लेंथ जो माइनर है। दिस इज़ माइनर आर्क, दिस इज़ माइनर आर्क। और कोई अगर कहेगा मेजर आर्क, तो दिस इज़ द मेजर आर्क। दिस आई एम ड्राइंग दैट इन द ब्लैक। ये जो ब्लैक वाला है दिस इज़ द मेजर आर्क, ठीक है। बट मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, दैट्स वाई सर्कल ऐसा हो गया। तो जो रेड पोर्शन है दैट इज़ द माइनर आर्क, इसकी लेंथ निकालनी है। लेट अस अज्यूम इट इज़ ऑफ लेंथ L। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये नोटिस कीजिए कि कॉर्ड की लेंथ 20 सेंटीमीटर है, रेडियस 20 सेंटीमीटर है दोनों। तो ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। इट मीन्स इट इज़ हैविंग ऑल द एंगल्स ऑफ 60 डिग्री। तो वी हैव दिस थीटा, और थीटा हमारा हो जाएगा सिंस OAB, सिंस OAB ट्रायंगल OAB इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, hence थीटा विल बी इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। एंड 60 डिग्री आपको याद होना चाहिए, ये हो जाएगा आपका π/3 इन रेडियन। बट अगर आपको याद नहीं है तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। वी नो द फार्मूला, रेडियन मेजर निकालना है। अब रेडियन मेजर क्यों निकाल रहे हैं बताइए, क्योंकि आर्क का लेंथ निकालने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है थीटा इक्वल टू L/R, उसमें थीटा जो है इन रेडियन है, तो हमको रेडियन में निकालना पड़ेगा जो एंगल है उसको। रेडियन मेजर धीरे धीरे आपको याद भी हो जाएगा, जो 30 डिग्री 60 डिग्री 45 180 ये सब याद हो जाएंगे आपको धीरे धीरे, ठीक है। π/180 इंटू डिग्री मेजर, डिग्री मेजर इट विल बी इक्वल टू π/180 इंटू डिग्री में कितना दिया है 60 डिग्री, कैंसिल आउट करेंगे आप, यहाँ 3 आएगा, इट विल बी इक्वल टू π/3। ओके, एंड नाउ यू द फार्मूला। फार्मूला क्या है हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू L/R, ठीक है। तो थीटा रेडियन में है,
इट वॉज इन डिग्री। तो जस्ट पुट द वैल्यूज़ हम पुटअप करेंगे। थीटा क्या है, π/3 एंड एल क्या है, एल तो निकालना है हमें, और आर क्या है 20। तो जस्ट सॉल्व इसको करेंगे तो ये आ जाएगा, पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, 22/7 नीचे रहेगा 3 मल्टीप्लाई होगा बाई 20, इट विल बी इक्वल टू 440/21। 21 से डिवाइड करेंगे, 21 से आपका हो जाएगा, ये आ जाएगा 20.9 के अराउंड। 20.9 आएगा, ठीक है। आर्क लेंथ इज 20.9, ये जो माइनर आर्क लेंथ था ये हो जाएगा 20.9 सेंटीमीटर। हियर यू कैन नोट इट, लेंथ ऑफ माइनर आर्क is 20.9 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। ओके, नोट इट डाउन, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए ये बहुत ही सिंपल है, अभी में भी आपको डिफिकल्ट लग रहा हो, बट जैसे से आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना, ये सब क्वेश्चन सेकेंडों में कर देंगे आप, विद इन सेकेंड्स। फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको क्या दिया हुआ, इसमें दिया गया था क्या, डायमीटर ऑफ द सर्कल दिया था 40, तो रेडियस क्या हो गया, ऑटोमेटिकली 20 हो गया। लेंथ ऑफ कॉर्ड दी गई थी 20, तो हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया जिसका सेंटर ओ रख दिया, ठीक है। कॉर्ड ड्रॉ की, कॉर्ड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, देन वी फाइंड दैट कॉर्ड भी 20 है, रेडियस तो 20 है ही, तो जो आपका ओ ए बी बन गया दैट इज इक्वेटर ट्राइंगल। अब इक्वेटर ट्राइंगल जो थीटा सस्टेंड होगा एट द सेंटर दैट विल बी 60 डिग्री, वही हमने यहाँ लिख दिया। अब 60 डिग्री से तो हमारे पास कोई फॉर्मूला है नहीं, डिग्री का हमारे पास जो फॉर्मूला है थीटा इक्वल टू L/R, उसमें थीटा जो होना चाहिए, जो थीटा होना चाहिए वो रेडियन में होना चाहिए। हमने इसको कन्वर्ट कर लिया इन रेडियन। हाउ, हम सिंपल लिख भी सकते थे, बट अगर हमें याद नहीं है तो वी कैन कन्वर्ट इट बाय द फार्मूला π/80 इंटू डिग्री मेजर। हमने कन्वर्ट किया, ये आ गया π/3। जस्ट वी हैव पुट द वैल्यूज़, थीटा के हमने 5/3 पुटअप किया है, एल की जगह एल हमें फाइंड आउट करना था, आर में 20 दिया हुआ था, हमने सॉल्व किया, इसको हमारा आंसर निकल के आ गया 20.9 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। नाउ विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा, अगर नहीं समझ में आया जस्ट राइट डाउन दैट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी देयर फॉर यू। चलिए चलते हैं टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ कहा गया है इन टू सर्कल आर्क ऑफ सेम लेंथ सबटेंड्स एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। लेट अस सॉल्व इट। टू सर्कल्स हैं, लेट अस अज्यूम लेंथ L1 है और लेंथ L2 है और दोनों इक्वल हैं L के, ठीक है। तो यहाँ बोला गया फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई। तो रेशियो कैसे निकलेगा, हमारा फॉर्मूला क्या है, थीटा इक्वल टू L/R। तो विल जस्ट पुट हेयर θ1 इक्वल टू L1/R1 एंड θ2 जो होगा आपका L2/R2, देन θ1/θ2 विल इक्वल टू L1/R1 अपॉन L2/R2, ठीक है। तो यहाँ जो L1 L2 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज दे हैव द सेम लेंथ, इसको कैंसिल कर देंगे और यहाँ से निकल के आ जाएगा R2/R1। नाउ वी हैव दिस इक्वल टू R2/R1, बट हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, तो हम इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे, R1/R2 इक्वल टू θ2/θ1। बट यहाँ देखिए थीटा जो दिया गया है वो दिया गया है डिग्री में, बट जो यहाँ θ1 θ2 है दैट इज़ इन रेडियन। तो विल जस्ट पुट कन्वर्ट इट। θ2 क्या है, θ2 है 75, तो 75 लिखेंगे और इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे बाई π/180। और यहाँ θ1 जो है वो दिया है 60 डिग्री, तो यहाँ 60 डिग्री पुटअप करेंगे और जो ये रेडियन में है, थीटा जो रेडियन में है तो वो रेडियन में ही पुटअप करनी है वैल्यूज़, तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे इन रेडियन बाई मल्टीप्लाइंग 1 बाई π/180। तो ये कॉमन है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली बचेगा 75/60 और इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो यहाँ आ जाएगा 5/4, इट विल बी इक्वल टू 5/4 एंड आवर रेशियो ऑफ रेडियाई विल बी 5/4। दिस इज द आंसर।
ठीक है। नाउ नोट इट डाउन, आप सोल्यूशन नोट कर लीजिए। इन दिस क्वेश्चन लेट अस फर्स्ट ड्रॉ द पेंडुलम। दिस इज द पेंडुलम, इसका ये हिस्सा इस आर्क में मूव करेगा। हेयर लेंथ ऑफ पेंडुलम विल बी इक्वल टू रेडियाई ऑफ आर्क। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं भाई स्मॉल आर, ठीक है। इसको इट इज़ इक्वल टू 75 सेंटीमीटर, इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज द आर दैट इज 75 सेंटीमीटर और दिस इज द लेंथ L ऑफ आर्क। नाउ वी हैव द डाटा, here L is 10 centimeter and R is 75 centimeter, and we have the formula of angle subtended at the center, theta is equal to L by R, where L is the length of arc, L जो है आपका लेंथ ऑफ आर्क है, ठीक है। तो विल जस्ट पुट द वैल्यूज नाउ एंड विल गेट द आंसर। यहाँ वैल्यूज आप पुटअप करेंगे, थीटा इज इक्वल टू L कितना है 10 है, R कितना है 75, वी विल कैंसिल इट आउट बाई 5, तो यहाँ आ जाएगा 2/15, दिस इज द आंसर। और आप 2/15 लिख देंगे तभी एज्यूम हो गया कि रेडियन में ही है, बट टू लुक बेटर हम लिख देते हैं यहाँ पे रेडियन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन L इज गिवन 15 सेंटीमीटर एंड R वी ऑलरेडी नो दैट इज 75 सेंटीमीटर। यहाँ थीटा इज इक्वल टू L बाई R है और वैल्यूज यहाँ पुटअप करेंगे, दैट इज 15, दिस इज 75, इसको कट करेंगे, इट विल बी 5, इट विल बी इक्वल टू 1/5 रेडियन। ओके, नाउ विल मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे L जो है आपका 21 सेंटीमीटर है, यहाँ जो R आपका है 75 सेंटीमीटर है, एंड थीटा विल बी इक्वल टू L बाई R, वी हैव द L 21 centimeter and R 75, we will cancel it out, 7/25, then our answer will be 7/25 radian। okay, this is the answer of this question। I hope आपको समझ में आया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा कुछ था नहीं, पेंडुलम था वो स्विंग कर रहा था इस तरीके से। तो बेसिकली जो आर्क बन रहा है उसके लिए ये हो जाएगा रेडियस, तो जो पेंडुलम का लेंथ है वही हो जाएगा हमारा रेडियस ऑफ द आर्क। तो हमने वही बस वैल्यूज पुटअप कर दी, थीटा इक्वल टू L बाई R में, और हमारा आंसर आता चला गया। एंड आई होप यू विल एंजॉय द लेक्चर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड हैव अ गुड डे एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट वी कैन ग्रो टुगेदर। थैंक यू।